आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 9 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्वां सुखे संजयति रजा कर्मणि भरता ज्ञानाम आवृत्या तु तमः प्रमदे संजयया उता। O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance covering up one's knowledge binds one to madness. तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो गुडनेस, जिसके अंदर अच्छाई होती है, वो इंसान जो है वो खुश रहता है हमेशा। जिसके अंदर अच्छाई रहती है, भगवान का नाम जापता है या फिर अच्छी चीज़ें करता है, वो हमेशा खुश रहता है। जो पैशन के इंसान में जो होता है ना, कुछ करना है वाला एनर्जी में रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ फ्रूटिव एक्शंस लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स पाने के लिए कुछ एक्शंस लेते हैं, ठीक है। और जो इग्नोरेंस, एकदम अज्ञानता के अंदर जो रहते हैं ना, उनको, जैसे अज्ञानता के अंदर जो रहते हैं उनको क्या होता है, वो पागलपंती करते हैं, लोगों को गंदी बातें बोलते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। सो जो इग्नोरेंस के अंदर रहते हैं वो ऐसे करते हैं। चलो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। A person in the mode of goodness is satisfied by his work or intellectual pursuit, just as a philosopher, scientist, or educator may be engaged in a particular field of knowledge and may be satisfied in that way. तो जो एक इंसान है जो कि गुडनेस के मोड में होता है ना, जो अच्छाई के मोड में होता है, वो अपने काम से सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क, अपने काम से वो सेटिस्फाई होता है। इंटेलेक्चुअल परसूट मतलब उसके अंदर जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उससे वो सेटिस्फाई रहता है। जस्ट एज अ फिलोसोफर, साइंटिस्ट और एडुकेटर मे बी एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। जैसे एक साइंटिस्ट हो या एडुकेटर हो जो सबको नॉलेज देना चाहता है, वो जिस तरीके से चीज़ों को करके खुश रहेगा, ठीक है, अपने काम को करके खुश रहेगा या सेटिस्फाइड रहेगा, वैसे ही एक इंसान जो अच्छाई के मोड में रहता है वो भी खुश रहता है। अ मैन इन द मोड ऑफ पैशन में बी एंगेज्ड इन फ्रूटिव एक्टिविटी, ही ओन्स एज मच एज ही कैन एंड स्पेंड्स फॉर गुड कॉजेज। जो पैशन के मोड में जो इंसान रहता है ना, जो कुछ करना है या कुछ करके दिखाना है, वो हमेशा ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि जिससे उसको कुछ अच्छा फल मिले। ही ओन्स एज मच एज ही कैन एंड स्पेंड्स फॉर गुड कॉजेज। जितना हो सके वो ओन करता है इस चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को, और उसको अच्छे कारण के लिए खर्च भी करता है। समटाइम्स ही ट्राइज टू ओपन हॉस्पिटल्स, गिव टू चैरिटी इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। कभी कभी वो हॉस्पिटल खोलना चाहता है, लोगों को चैरिटी देता है, मतलब उसको कुछ करना है, कर गुजरना है, ठीक है। These are signs of one in the mode of passion, and the mode of ignorance covers knowledge. जैसे मोड ऑफ पैशन में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें करते हैं, जब इग्नोरेंस में रहते हैं उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता। इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस वॉट एवर वन डज इज़ गुड नीदर फॉर हिम नॉर फॉर एनी वन। तो अज्ञानता में जो भी सारी चीज़ें वो करता है, जैसे जिन चीज़ों का तोड़ फोड़ करना, लोगों के ऊपर शक करना, या जो भी ख़राब चीज़ें हैं जो भी करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या उसके लिए सही है क्या नहीं है, उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है। सो ये तीनों मोड में रहने से इंसान क्या करता है वही बताया गया है श्लोक नंबर 9 में। यही तक है श्लोक नंबर 9। अगले दिन हम श्लोक 10 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।